ना। पर ये बॉल तो मेरी है। नहीं, मेरी है। अच्छा, तो ठीक है, यहाँ के ले लो। आप कौन हो, कहाँ आओ? मैंने बचा लिया आपको। आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी क्योंकि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया था ना, आपने मुझे बचा लिया, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सीधा खड़ा हो गया। थैंक्स टू यू। वेलकम। अंकल, मैं खो गई हूँ, मुझे सबके पास जाना है। कैसे जाऊँ? मैं लेके चलता हूँ। चलो। Congratulations, अब आप ऑफिशियली पीहू के पेरेंट्स बन गए, मॉम एंड डैड। कौन कहता है कि कृष्ण जी सिर्फ बेटा बन के आते हैं? हमारे घर में तो बेटी बन के आए हैं। अब आप इस पे प्लीज साइन कर दीजिएगा। और छोटी सी फॉर्मेलिटी है, वो आपको एनजीओ में करनी पड़ेगी। जब भी आपको वक्त मिले आप आ जाइएगा। आप लोग वाकई में बहुत लकी हैं जो इतने कम समय में आपको इतनी प्यारी बेटी मिल गई है। पता नहीं तो एडॉप्शन में बहुत वक्त लग जाता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। रीता, मैं तो कहूँगी ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। कान्हा जी ने तुम्हारे लिए कोई चमत्कार किया है, जो इतनी प्यारी बच्ची तुम्हारे घर आई है। मुझे तो लगता है कि ऐसे कई परिवार होते हैं जिन्हें बच्चे की जरूरत होती है, और ऐसे कई बच्चे होते हैं जिन्हें परिवार की जरूरत होती है। सही कहा आपने, पर हम भी अच्छा परिवार देख के बच्चे गोद देते। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बच्चा जिस घर में जा रहा है वो उसके जैसा हो। आपका परिवार तो बहुत अच्छा है, इमोशनल बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है आप लोगों की। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो पीहू इस घर में आई है। मेरा मतलब है पीहू भी बहुत किस्मत वाले है जो इतने अच्छे परिवार में आई है। बहुत खुश रहेगी बच्ची। ओह पीहू, कम कम। आपको कहा था ना आज कृष्ण जन्म है और आपके मम्मी डैडी से मिलाएंगे। ये है आपके डैडी और ये है आपकी मम्मा। ये तो मेरे फ्रेंड्स हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिए, बच्ची है, थोड़े से समय में अपनी फ्रेंड्स को मॉम डैड बना लेगी। महेश, ये वही है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। आओ पीहू, आपको आपकी फैमिली से मिलाती हूँ। आइए, ये देखो आपके चाचू। आपकी बड़ी दादी। चलो चलो, बोलो बड़ी दादी। ओए दादी। ओ मेरी पाली पाली पोती। मैंने सबको नचाया। आपने ही तो सबको नचाया बेटा। आपके कारण ही सब लोग नाच रहे हैं और आपके कारण ही सब लोग नाचते रहेंगे, है ना? टीज कर रही है तुझे। पीहू, आपके कहने पे मैं राधा भी बनी, मैं नाची भी, तो अब आप मुझे मासी बोलोगे ना? तो चलो अब मासी बोलो मुझे। माफी।
फोड़ते, मुझे दही फोड़नी है। अरे पर दही हांडी कैसे फोड़ेंगे पीयू? वो तो आरती के बाद ही फोड़ी जाती है, और वो भी कृष्ण जन्म के बाद होती है आरती। चलो ना, इस जन्म कर दो ना। मैं नहीं कर सकती बेटा। कृष्ण जी का जन्म हुआ था रात को 12 बजे, तो आरती भी हम 12 बजे ही करेंगे। अभी कितने बजे हैं? बस 12 बजने ही वाले हैं पीहू, बजने ही वाले हैं। बेटा एक काम करते हैं, हम लोग ना 12 बजने से पहले ही दही हांडी कर लेते हैं, मतलब फोड़ देते हैं, है ना? नो 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 नो, 12 बजे के बाद। ठीक है बेटा, जैसे आपका तेवर तो देखो बिल्कुल करंट पे गई, एटीट्यूड देखो थोड़ा करंट से ज्यादा ही है। बचपन से हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हे कृष्ण गोपाल, आप बाल कृष्ण बन के जो आए हो ना मेरी बेटी की जिंदगी में, बस प्रीता और करण की जिंदगी में ऐसे ही हमेशा खुशियां भरे रखना। कृष्ण जी, आज आपके जन्म पे इस घर में एक नए सुख का जन्म हुआ है। अब इस घर में कोई तूफान, कोई मुसीबत मत आने देना। पीहू के रूप में हमारे घर आंगन में अपनी कृष्ण लीला दिखाते रहना। मटकी फोड़नी है नहीं फोड़नी? फोड़ेंगे। ये चलो लेट्स गो। मैं फोड़ूंगी। ये अरे एक सेकंड रुको, एक सेकंड जल्दी ला। अरे भाई जल्दी लेकर आओ। क्या बोलती हूँ? कोई कहे चित चोर, कोई कहे मस्ती खोर, कोई कहे चित चोर, कोई कहे मस्ती खोर, गोपियों का गोपाल नंद लाला। वो खबर खबर चारों ओर, इधर उधर मचा शोर, लेके ग्वालों का ज्ञान मत वाला रे। नंद का लाला रे आला, तुझे छोड़ेगा ना बिजबाला। नंद का लाला रे आला, तुझे छोड़ेगा ना बिजबाला। मैं थक गई, मुझे सोना है। अच्छा चलो आ जाओ मेरे पास। क्यों मेरे पास आएगी ना, मैं लेकर जाता हूँ ना। पर उसको मेरे पास आना है। किसके पास जाना है आप बताओ? पीहू मेरे पास आना है ना? मेरे पास ना? इसको मेरे पास आना है ना मेरे पास। आप लोग हिलने लग गए। किसके पास जाना है? चलो आपको सुला देते हैं। देखा मामा, वैसे तो प्रीता बहुत समझदार है, लेकिन जब करण के साथ होती है ना तो 5 साल से भी छोटी बच्ची बन जाती है। चलिए हम लोग निकलते हैं, अब काफी समय हो गया। बाय बेटा। आजा माँ, आराम से यहाँ से। आजा। दादी वेरी गुड, जल्दी आ जाओ। आ जाओ। कम कम कम। क्या कम कम? मेरे पास आएगी ना ऑब्वियसली। कम। एक मिनट, तुम्हारे पास क्यों आएगी? तुम्हें पता नहीं है क्या कि बच्चे पे पहला हाथ माँ का होता है? तो मेरे पास आएगी। आजा पीहू। मेरा मतलब है तो डैड क्या करेगा? डैड क्या करे? इन्हें पता ही नहीं कि डैड क्या करते हैं। डैड क्रिकेट खेलेंगे, ऑफिस जाएंगे, पैसे कमाएंगे, घर आके सो जाएंगे। चलो पीहू, ये नहीं करेंगे। ओके। आपको ना मैं सॉक्स पहना देती हूँ, एक सेकेंड। सॉक्स पहनोगे ना तो फिर आपको ठंड नहीं लगेगी। पर मुझे तो ठंड नहीं लग रही है। अभी नहीं लग रही है ना, बाद में लगी, क्योंकि मुझे भी रात को बहुत ठंड लगती है और मैं आपकी मम्मी हूँ।
गिरीश बेटा ये पालना स्टोर रूम में रखवा दो। ओके मैम। मुझे नहीं लगता कि पीहू इन खिलौनों के साथ खेलेगी। ये भी भिजवा देती हूँ। और ये बॉल पीहू नहीं खेलेगी इससे। अरे राखी जी, चल्ला जी नमस्ते। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बॉल आप क्यों फेंक रही हैं बाहर? हो सकता है ना कि पीहू को इस बॉल से खेलना हो, बिल्कुल हमारे करण की तरह। हाँ, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। और विश्वास कीजिए कल तो पीहू बॉल के साथ ही खेल रही थी। अरे आपको सरला जी, बड़ा सरप्राइज। गुड मॉर्निंग। आप इतनी सुबह कैसे? वो क्या है ना कि घर में रह ही नहीं पाए, मतलब पीहू की याद आ रही थी, तो सुबह सुबह सृष्टि और मैंने सोचा कि हम लूथरा हाउस चलते हैं पीहू से मिलने। भूल ही गई कि इतनी सुबह पीहू कैसे जग सकती है, इसीलिए मैंने सोचा मैं राखी जी के पास आ जाऊं उनकी मदद करने। चल्ला जी आप कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा हुआ ना आप आ गई, आप ही का घर है। देखिए आपके आने से मुझे कंपनी भी मिल गई और मेरी हेल्प भी हो जाएगी। और वैसे आंटी आपसे ये किसने बोला कि सुबह सुबह छोटा बच्चा नहीं उठता? मैं उठ गई ना, पीहू भी आ जाएगी। बदमाश। अरे हाँ ना, और अच्छा किया कि आप आ गए, बहुत अच्छा लगा आपको सुबह सुबह देख के। वैसे मामी, सरला आंटी, ये यहाँ पे हो क्या रहा है? ये पीहू के कमरे की तैयारी हो रही थी। एक्चुअली कृतिका, मैंने जब ये कमरा सजाया था तो एक न्यूबॉर्न बेबी के हिसाब से सजाया था, लेकिन अब हमारी जिंदगी में पीहू आ गई है तो अब ये कमरा पीहू के हिसाब से सजाना है ना? हाँ राखी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही। जब हमने सोचा था ना कि कोई नन्हा मुन्ना आएगा प्रीता और करण की जिंदगी में, तो पता ही नहीं था ना कि बेटा होगा कि बेटी। इसीलिए आपने देखिए ना कमरे में बेटियों के लिए और बेटों के लिए दोनों तरीके के खिलौने रखे हुए हैं। लेकिन अब तो ये कमरा पीहू का है तो सारी चीजें पीहू के हिसाब से होनी चाहिए, इसीलिए तो आप सारी चीजें अलग कर रही हैं। हो सकता है उनमें से उसे कुछ पसंद आ जाए तो वो स्टोर रूम से वापस ले आएगी, नहीं तो बाकी जो सामान है वो बाकी के खिलौने मैं एनजीओ वालों को दे दूंगी, वहाँ के बच्चे खेलेंगे, खुश हो जाएंगे। You know what, सरला आंटी, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं अपनी इस प्यारी सी मामी की क्यूट सी स्माइल देखने के लिए ना तरस गई थी। इनफैक्ट हम सब लोग तरस गए। देखा है मैंने मामी जी को, जब भी इस रूम में आई है ना हमेशा उदास ही रही। आज देखो कितनी बड़ी स्माइल है इनके फेस पे। और ये जो मुस्कान है ना आपकी राखी जी, ये हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी, जब भी आप इस कमरे में आएंगी और जब भी इस कमरे से बाहर जाएंगी। और ये मुस्कान मेरे साथ हमेशा रहेगी, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी जो आ गई है हमारी जिंदगी में। पीहू, आप पीहू जग गई होगी। एक्चुअली आंटी आई एम नॉट श्योर। एक काम करते हैं ना, हम लोग करण भाई और भाभी के रूम में चलते हैं ना, देख लेते हैं ना। आई एम श्योर पीहू तो उठ गई होगी, साथ में भाई भाभी की ना सुलह भी करा रही होगी पक्का। सुलह? टॉम एंड जेरी, भाई भाभी, ऐसा हो सकता है कि कभी भी वो लड़े ना छोटी मोटी बातों पे, आज भी लड़े, करा रही होगी सुलह। कृतिका, हाँ ये गलत बात है। अच्छा ठीक है वो सब छोड़ो ना, चलते ना, देखते ना, प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन राखी जी इतनी सुबह उनके कमरे में जाना, चलिए ना, चलिए पीहू की खातिर चलते हैं। आइए। ये ना जल्दी, क्या हुआ? राखी जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे दामाद और बेटी के कमरे में जाना चाहिए। हम लोग ना बाद में मिलते हैं, पीहू जब उठ जाएगी ना तब मिल लेंगे। चलिए। सरला जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे भी ऐसे सुबह सुबह बेटी और बहू के कमरे में जाना चाहिए। ये तो कृतिका की बातों में आकर मैं यहाँ तक आ गई, वरना मैं भी ना आती। इट्स रॉन्ग। चलिए सरला जी। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सुबह हो गई है, आप मेरी प्रीता भाभी को जानते नहीं क्या? ऐसे कैसे नहीं उठे होंगे? नहीं सबसे पहले प्रीता भाभी घर में उठती है। आंटी उठ गए होंगे, चलो ना पीहू से। मुझे पता है कि प्रीता उठ जाती है, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, लेकिन कल ही तो इतनी बड़ी खुशी आई है आपके घर में। छोटी सी पीहू आई है, वो लोग उसके साथ खेल रहे होंगे, हो सकता है बातें करते हुए रात को बहुत देर हो गई हो, इसीलिए अभी तक सो रहे हैं। और पीहू भी सो रही होगी। मुझे ना इतनी सुबह आना ही नहीं चाहिए था, और इस तरीके से ना उनके कमरे में घुसना अच्छा नहीं लगता है। सरला जी चलिए हम चलते हैं। मामी जी दरवाजा खुला, आंटी जी चलिए ना प्लीज, पीहू से मिलते हैं। चलिए चलिए, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग भाभी। आइए ना। सॉरी बेटा, वो ये मैंने मना किया था, लेकिन तुम लोग आराम कर रहे होगे, सो रहे होगे, तो हम लोग बाद में जब पीहू जग जाएगी ना तब आके मिलेंगे। सॉरी, रियली वेरी सॉरी। भाई भाभी वो एक्चुअली क्या था ना, मुझे पीहू को मिलने का बहुत मन था, और
अब दरवाजा भी खुला था आपके रूम का, तो मुझे लगा आप लोग उठ गए होंगे, तो मैं आ गई, सॉरी। अच्छा, हमारी नन्ही बदमाश कहाँ है? पीयू कहाँ है? पीयू कहाँ है? ये तो यहीं थी, शायद नीचे गई होगी। नहीं प्रीता, पीहू नीचे नहीं है पुत्र, हम नीचे उसी का वेट कर रहे थे, वो नहीं आई इसलिए तो हम यहाँ तक आ गए। कहाँ है पीहू? वॉशरूम में होगी। मैं देखती हूँ फिर, शायद वॉशरूम में होगी। नहीं, छुपी तो नहीं हुई है। आइए ना। पीहू कृतिका, पीहू को प्ले रूम में ले जा। जी भाभी, चलो चलो। ये सब क्या है? I mean, तुम यहाँ क्यों आए हो? सोनाक्षी, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो लंदन जाने वाली थी ना, चली नहीं गई? सैमी ने तो मुझे कहा था कि तुम लंदन जा रही हो, तुम यहाँ पर। हम सबको तुमने यही बताया था कि तुम लंदन जा रही हो। हाँ, तुमने यही कहा था कि सारी पुरानी बातें छोड़कर तुम एक नई जिंदगी शुरू करने लंदन जा रही हो। तो फिर गई नहीं क्या? हाँ, मैं सब कुछ छोड़कर जाने वाली थी, जो भी पास्ट में था, और जो मेरा पास्ट था, जो छोड़ना था वो इस घर से जुड़ा था, जो भी था इसी घर में था, और अब जो बचा है वो इस घर में बचा है। क्या कह रही हो तुम? मैंने तुम्हारे जैसी बेशरम लड़की आज तक नहीं देखी। हमारे घर आई थी ना हमें अपनी शादी में इनवाइट करने, क्या कहा था तुमने? कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, प्लीज मेरी शादी अटेंड कर दो। इतना इमोशनल ड्रामा किया तुमने, और हम भी तुम्हारे इमोशंस में आ गए, तुम्हारी बातों में आ गए। हमने सोचा करण की कॉलेज फ्रेंड है, चलो बेटी जैसी है, इसकी शादी अटेंड करते हैं, इसकी शादी अटेंड करके इसे विदा कर देंगे। कम से कम इसे खुशी तो होगी कि कोई जान पहचान वाले इसकी शादी में थे, कोई फैमिली थी इसकी। हमें क्या पता था, इतना मासूम चेहरा और इतना शातिर दिमाग, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी। इतना बड़ा धोखा दिया हमें, इतना झूठ, अपना पास छुपाया हमसे, हमें सच बताने की जरूरत नहीं समझी तुमने। करीना आंटी, इनफ। अब प्लीज कोई क्लैरिफिकेशन मत देना, और ये तो डेफिनेटली मत कहना कि तुमने हम सब से सच छुपाया क्योंकि तुम हमें टेंशन नहीं देना चाहती थी। करण और प्रीता की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। सच तो ये है कि तुमने हम सब की लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर दिया, टेंशन दी हमें। अगर सच्ची होती ना तो जिस वक्त अपनी शादी में इनवाइट करने आई थी ना, उसी वक्त तुम हमसे सच कह देती, हमें बता देती अपने पास के बारे में। लेकिन नहीं, तुमने सोचा लूथरा फैमिली की इज्जत पूरी सोसाइटी के सामने बर्बाद करते हैं, इसीलिए तो अपनी शादी में सबके सामने, पूरी सोसाइटी के सामने तुमने ये पास कुरेदा। तुमने हमें बताया कि तुम्हारे और करण की कोई बेटी थी। अकेले में क्यों नहीं कहा? सच्ची थी ना तुम, क्यों नहीं बताया हमें? बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा। बात अच्छे या बुरे की नहीं है, बात यह है कि तुमने हमारे पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। कैसी दोगली हो तुम सोनाक्षी, कहने के लिए तो मेरी दी को दी कहती हो, लेकिन उन्हें दिल से दी मानती नहीं हो तुम। मेरी दी को तो नजर लगा ही दिए तुमने, लेकिन इस घर की खुशियों को नजर लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है तुमने। देखो सोनाक्षी,
तुम मेरी बेटी के समान हो। मैं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता, और खासकर उस वक्त जब तुम यहाँ अकेली आई हो, तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं। बात बद से बदतर हो जाए, इससे बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ। करण, करण मुझे तुम्हें कुछ बताना है। देखो मैं तो यहाँ से ऑलमोस्ट चली ही गई थी, लेकिन मुझे लगा कि जैसे पीछे कुछ छूट रहा है। मेरे दिल ने कहा कि कुछ तो है। करण, मैं पहले की तरह दोबारा वही गलतियां नहीं करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, ना मुझे ये जानना है कि सच क्या है, ना मुझे तुमसे कोई बात करनी है। कहीं मत समझो कि तुम इस घर में इस जगह पे खड़ी हो और अभी तक किसी ने सिक्योरिटी को बुला के तुम्हें धक्के मारकर बाहर नहीं निकलवाया। So it's better you just leave, समझी? तो तुम ये कहना चाहते हो कि सारी गलतियां क्या मेरी? तो क्या गलती मेरी है? हाँ? वो मेरी बेटी है। प्रीता, इस लड़के के साथ बहस क्यों कर रही हो तुम? तुम जानती हो ना ये झूठ बोल रही है। पीहू इसकी बेटी है ही नहीं। ये इमोशनल ड्रामा करने आई हमारे घर पे, बस और कुछ नहीं। प्लीज प्लीज, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। और मैं उस दिन जब लास्ट डे आप सबसे मिलने आई तब भी मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। मैं सच में आउट ऑफ इंडिया जा रही थी, लेकिन अपनी बेटी के साथ जा रही थी। झूठ तो मेरे डैड ने बोला है। मेरे डैड ने मुझसे मेरे बच्चे के बारे में सब छिपाया है। जब लास्ट डे मैं आप सबसे मिलने आई, उसी दिन मुझे पता चला कि मेरी बच्ची किस ऑर्फनेज में है। उसी दिन मैं ऑर्फनेज से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपनी बेटी को लेके आउट ऑफ इंडिया जाने वाली थी। मैं इसीलिए आप सबसे आखिरी बार मिलने आई थी। हाँ, मैंने आप सबको बच्ची के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैंने झूठ भी नहीं बोला। सिर्फ मैंने आप लोगों को वो बात नहीं बताई क्योंकि मेरे लिए, मेरे जीने के लिए मेरी बेटी ही काफी थी। मैंने सोचा था कि उसे अपने साथ लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, कि मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी। लेकिन उस दिन जब मैं ऑर्फनेज गई, मुझे पता चला कि मेरी बेटी को ऑलरेडी किसी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। वो तो मुझे बता भी नहीं रहे थे कि किसने अडॉप्ट किया, लेकिन मेरी बेटी थी, मेरी जान। मैंने कैसे भी करके पता लगाया कि किसने अडॉप्ट किया है, लेकिन संजोग समझो या फिर किस्मत, जब मुझे पता चला कि उसे किस फैमिली ने अडॉप्ट किया, मेरे लिए तो ये बात एक सदमा थी। मुझे पता चला कि मेरी पीहू को किसी अजनबी परिवार ने नहीं, बल्कि उसके अपने डैड ने अडॉप्ट किया है। Shut up! Shut up! इतनी देर से बोले जा रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। और क्या कहा तुमने? कि पीहू को उसके डैड ने अडॉप्ट किया है। गलत हो तुम। पीहू को उसके डैड और उसकी मॉम ने अडॉप्ट किया है। बेटा, क्यों इस लड़की के साथ बहस कर रहे हो? ये लड़की झूठी है। झूठ बोल के इस घर में आके बसना चाहती है। इसका हाथ पकड़ के फेंको इसे घर से बाहर। प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे पास पेपर्स है। ऐसे पेपर्स ना 1000 मिलते हैं। पैसे फेंको, ऐसे पेपर्स कोई भी बना के दे सकता है। तो है ना, हमसे ये सारी पेपर्स की बात मत करो। एक्चुअली मैं तुम्हारी प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। ऑर्फनेज से पता चल गया होगा कि हमने एक बच्ची अडॉप्ट की है, और सोचा वाओ कमाल की प्लानिंग है। पहुंच जाती हूँ यहाँ पे, कहती हूँ ये बच्ची मेरी और करण की है। प्रीता को रास्ते से हटा के मैं उसकी जगह ले लूंगी। अमेजिंग। प्लीज करीना आंटी, स्टॉप इट। मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ, तो प्लीज मेरे बारे में ये सब बातें मत कीजिए प्लीज। ना तो मैं करण की लाइफ में आना चाहती हूँ और ना ही मैं प्रीता की जिंदगी उजाड़ना चाहती हूँ। मैं बस यहाँ पर अपनी बेटी लेने आई हूँ और मैं उसे लेकर जाऊंगी। खबरदार! पीहू को हाथ लगाने की भी कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पीहू तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी बेटी है। पीहू करण और प्रीता की बेटी है। प्लीज, मेरी बेटी नहीं। ठीक है, आप यही कह रही है ना, तो प्रूव करके एनजीओ वाली को बुलाइए और वही बोलेगी कि उसकी माँ कौन है। बुलाइए उसे अभी। क्यों नहीं बुलाना है किसी को भी? मैंने कह दिया ना,
करीना, बहस करने की कोई जरूरत नहीं। वो एनजीओ वाली लेडी गायत्री को बुलाते हैं और सारी बातें क्लियर कर देते हैं। मॉम, हेलो गायत्री, मैं करीना की मदर बोल रही हूँ, बानी लूथरा। बोलिए बानी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप हमारे यहाँ जल्द से जल्द आ सकते हैं? थोड़ा सा अर्जेंट काम है प्लीज, पीयू के बारे में। प्लीज आप जल्दी आ जाइए यहाँ पर। बानी जी, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ जो आपके घर के पास ही है। मैं उन्हें स्कूल के पास छोड़ के बस कुछ ही मिनट में आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने गायत्री जी को फोन कर दिया, वो आ रही है। वो पीहू के बारे में सब कुछ जानती है, उसके आते ही सच्चाई सामने आ जाएगी। करीना, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मॉम, मुझे वो बच्ची कहाँ है? इस तरह से क्या देख रहे हैं आप मुझे? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। करण की बेटी कहाँ है? कौन सी बच्ची? सबको पता है कि वो बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। ये टोन अपनी बेटी और अपने नौकरों पे इस्तेमाल कीजिएगा, मुझ पे नहीं। इस टोन की आदत नहीं है मुझे, और शायद आप जानते नहीं मैं कौन। मैं करीना लूथरा, जो चाहती हूँ ना उसे पाके रहती हूँ। इसीलिए मुझे बता दीजिए करण की बेटी कहाँ है, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगी ना जिसका सपना भी नहीं देखा होगा आपने। क्या कर लेंगी आप? क्या कर लेंगी? आपकी बेटी को बुलाऊंगी, सबके सामने उससे कहूंगी आपसे पूछे कि उसकी बेटी कहाँ है। इतना बड़ा झूठ बोला आपने कि उसकी बेटी मरी हुई पैदा हुई थी। अपनी इज्जत के लिए प्रेस को बुलाऊंगी, आपकी उसी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगी पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज के सामने कहूंगी कि अपनी झूठी शान के लिए आपने अपनी बेटी की जिंदा बच्ची को मरा हुआ साबित किया। आई डोंट बिलीव दिस। जानते हैं उसके बाद क्या होगा? आपकी बेटी, वो अपनी बेटी को तो ढूंढ ही लेगी, और फिर वो अपनी बच्ची के साथ आपको छोड़ के चली जाएगी अपनी जिंदगी जीने एज अ सिंगल मदर, और आप अकेले रह जाएंगे। आपको अपनी पूरी जिंदगी अकेले काटनी होगी। किस लिए? झूठी शान के लिए। एक तरफ आपकी बेटी अपनी बच्ची के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही होगी, और दूसरी तरफ आप अपनी झूठी इज्जत के साथ अकेले रह जाएंगे। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मुझे सच सच बता दीजिए कि करण की बेटी कहाँ है, या फिर अपनी झूठी इज्जत के साथ अकेले रहिए जिंदगी भर। वैसे मुझे लगता है पहला ऑप्शन बेटर है। सो टेल मी, करण की बेटी कहाँ है? आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप सोना को या किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। आई प्रॉमिस। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, सोनाक्षी से भी नहीं। उसका नाम पीहू है। आफ्टर ऑल मैं भी उसका नाना, उसकी सारी जरूरतें पूरी करता हूँ। डेली उसे फोन करता हूँ, उसका हाल चाल पूछता हूँ। कहाँ है? वो ऑर्फनेज में है। नाम? सेंट थॉमस चाइल्ड केयर सेंटर। तब मुझे पता चला कि पीहू तुम्हारी बेटी है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, बट जिंदगी ऐसी दो राह पे आके खड़ी हो गई थी जहां हम सबको पता चला था कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है और प्रीता मां नहीं बन सकती। घर में एक मातम सा छाया हुआ था। सबको घर में एक बच्चा चाहिए था। शर्लिन के मिसकैरेज के बाद भाई डिप्रेशन में चले गए। 3 महीनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, और भाभी पूरा दिन बेबी रूम में गुजारती थी, चुपचाप रोती रहती थी।
मॉम, कृतिका, शर्लिन, सब कितने दुखी थे। मुझसे अपनी फैमिली का दुख देखा नहीं गया। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। जानते नहीं आपने क्या किया? मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। मैं तो बस एक बार अपने करण की बेटी से मिलना चाहती थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं ऑर्फनेज चली गई। मुझे ये बात खाने लग गई कि हमारे लूथरा फैमिली की बेटी वो एक अनाथ आश्रम में है और कोई दिन पता नहीं कौन आके उसे अडॉप्ट कर ले और फिर वो उनके साथ चली जाएगी। अगर किसी ने उसे अडॉप्ट नहीं किया तो वो पूरी जिंदगी एक ऑर्फनेज में रहेगी। उसे कभी पता भी नहीं चलेगा कि वो हमारे घर की बेटी है। फिर मैंने सोचा कि एक बार सबसे बात करके देखती हूँ। करण प्रीता से ही बात करती हूँ कि बच्ची अडॉप्ट कर लो, हो सकता है वो मेरी बात मान जाए। वैसा ही हुआ। करण प्रीता ने हाँ कह दी। मुझे मौका मिल गया पीहू को अपने घर लाने का। आफ्टर ऑल बेटी तो इसी घर की है ना। मैं पीहू को घर ले आई। मैं नहीं चाहती थी कि फैमिली के होते हुए पीहू अनाथ आश्रम में पले। बस यही गलती थी मेरी। मैंने जो भी किया मेरे हिसाब से अच्छे के लिए किया। एक नेक काम किया मैंने। लेकिन तुमने क्या किया सोनाक्षी? अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। तुमने नहीं छोड़ा, तुम्हारे पापा ने छोड़ा। पर पूछना तो चाहिए था ना। जिद करती तो पता चल ही जाता तुम्हें। लेकिन तुम्हें तो परवाह ही नहीं थी। शादी करने जा रही थी, उसके बाद लंदन जा रही थी अपनी एक नई लाइफ शुरू करने। फिर तुम्हें पता चला कि करण और प्रीता ने एक बच्ची अडॉप्ट की है तो पता लगा लिया। पता चल गया कि वो तुम्हारी बेटी और चली आई इस घर में। सोचा बेटी इस घर में बस गई है, मैं भी आके इसी घर में बस जाती हूँ। कम से कम इसी बहाने करण के करीब तो हो जाऊंगी। मुझे इस घर में अपना घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा अपना घर है, मेरी अपनी बच्ची है। पीहू तुम्हारी बच्ची नहीं है। पीहू करण और प्रीता की बेटी है। पीहू मेरी बच्ची है। प्लीज, आप सब है ना एक दूसरे के लिए। कितनी बड़ी फैमिली है। आपकी अपनी बेटी भी है, प्रीता के पास करण है। आई एम श्योर बहुत ही जल्दी प्रीता को अपना बच्चा भी हो ही जाएगा। लेकिन मेरे पास और कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। मेरे पास सिर्फ मेरी बच्ची है और मैं यहाँ पर अपनी बच्ची को लेने आई हूँ और मैं लेकर जाऊंगी यहाँ से। पीहू कहीं नहीं जाएगी। यू अंडरस्टैंड? पीहू मेरी और प्रीता की बेटी है, वो कहीं नहीं जाएगी।